यह अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है, M1 M2 क्या है, कोई अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। ठीक है, कोई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे पॉइंट M से टकराती है और टकराने के बाद वो उसके दर्पण के फोकस F से होकर निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, पॉइंट C से, वक्रता केंद्र C से बिंदु M पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, अभिलंब डाला, परपेंडिकुलर लंब डाला। ठीक है, और ये लंब क्यों है, क्योंकि वक्रता किसी भी दर्पण के, दर्पण कोई सा भी हो, उसके वक्रता केंद्र से यदि दर्पण के किसी भी पॉइंट पर कोई लाइन खींचेंगे तो वो उस पर परपेंडिकुलर होगी, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे ये CP है, मेन एक्सिस है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ है तो यहाँ भी 90 का बना रही है, मतलब ये अभिलंब का काम कर रही है। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। और ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये होगा आपतन कोण होगा, यहाँ पे आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा। ठीक है, अब हमें इसमें रिलेशन निकालना, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच रिलेशन ये होता है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार। ठीक है, परावर्तन का नियम ये था कि आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। जब ये होता था यहाँ पे परावर्तन, ये आपतित किरण थी और ये यहाँ से परावर्तित किरण थी, ये मतलब इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये नॉर्मल था, तो ये आपतन कोण जो I था ये परावर्तन कोण R के बराबर था, यहाँ पे था कोण I बराबर कोण R, तो ये परावर्तन का सेकंड नियम था, वो नियम यहाँ लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें परावर्तन के नियमानुसार कोण AMC बराबर होगा कोण FMC, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब जो ये आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष CP के समांतर है, जो आपतित किरण AM है वो समांतर है CP के मुख्य अक्ष के, और जो समांतर लाइट रे को एक तिरछी रेखा यदि लाइन यदि काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या एकांतर अंतर कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोण AMC बराबर कोण FCM, ये बराबर हो गया। अब यहाँ से AMC LHS बराबर है, RHS बराबर होंगी, तो यहाँ होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, तो कोण FMC बराबर होगा कोण FCM, तो FMC ये वाला कोण बराबर होगा FCM इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और जब किसी ट्राइंगल में दो कोण इक्वल होते हैं तो उनके सामने की दोनों साइड भी इक्वल होती है, तो हम यह लगाएंगे, यहाँ पे ये दोनों कोण इक्वल हो गए तो इन दोनों को सामने की इक्वल होगी। यहाँ पे है किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, C इस कोण के सामने की भुजा CF बराबर होगी इस कोण के सामने की भुजा FM, तो CF बराबर होगी FM के। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। दूसरी बात, यहाँ से ये जो लाइट रे FM ये बराबर, अगर पॉइंट M यहाँ ना होकर पॉइंट ध्रुव P के बहुत पास है तो FM बराबर होगा FP के। यदि बिंदु M ध्रुव P के अत्यधिक निकट है तब क्या होगा, तब होगा FM बराबर FP, तो FM की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे, FM की वैल्यू जब यहाँ उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा CF बराबर FP। अब ये CF बराबर FP हो गया तो F इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया F CP का
मध्य बिंदु है। ये इसका और ये जो पॉइंट एम एफ है ये सी पी का मध्य बिंदु है। तो जितनी ये है इतनी ये है। अब हम इसे मान लें इक्वेशन थर्ड में दोनों साइड में क्या ऐड करेंगे, एफ पी ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ेंगे तो ये जाएगा सी एफ प्लस एफ पी बराबर एफ पी प्लस एफ पी। तो सी एफ और प्लस एफ पी तो पूरी क्या हो गई, सी पी हो गई। सी पी लिख सकते हैं इसे, और एफ पी और फिर एफ पी तो एफ पी टू एफ पी। और सी पी सेंटर पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं। और यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर आर अपॉन टू, या फोकस ये होगा रिलेशन, फोकस दूरी बराबर होगा 1/2 इंटू वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यही क्या है, यही अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है।